नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो हम क्या करेंगे, आज सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। और पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, एक ऑल स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, जिसके हमारे पास थिकनेस क्या थी, फाइनाइट थी इसकी। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो दोस्तों, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका कई बार आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इनमें से आपका एक क्वेश्चन तो पक्का आना है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस शेप का निकालना। ठीक है, तो उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तो क्या था आपका, सर्कुलर सेल का था, एक तो स्फेरिकल सेल का था। ठीक है, एक था आपका सर्कुलर डिस्क का था। ठीक है, एक आपका सर्कुलर रिंग का है। ठीक है, तो ये मैंने आपको करवाएंगे, अब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा वो थे, मैंने छोड़ दिए। ठीक है, तो आज हम करेंगे सॉलिड स्फीयर का। तो सॉलिड स्फीयर का आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है एग्जाम में। ठीक है, तो मैं इसको करते हैं। तो इसमें हमारे दो केस बनेंगे, एक तो हमारा डायमीटर के लॉन्ग बनेगा, एक आपका बनेगा टेंजेंट के लॉन्ग। ठीक है, दो केस बनेंगे इसमें। तो इसमें हमने क्या कर लिया, कंसाइडर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो इसमें हमने क्या कर लिया, एक सॉलिड स्फीयर कंसाइडर कर लिया, उसके रेडियस हमारे पास क्या है, आर है। ठीक है, हैविंग डेंसिटी सिग्मा, और डेंसिटी मैंने मान ली उसकी सिग्मा है। ठीक है, और डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ठीक है, विद इट सेंटर हो। तो जैसे हमारे सॉलिड है तो इसमें हमारी क्या होगी, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होगी। ठीक है, हेयर द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द होल बॉडी ऑफ द स्फीयर। तो हमने क्या कर दिया, जो मास है हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होल बॉडी पे। ठीक है, होल बॉडी ऑफ द स्फीयर। और हमें पता हमारा मास क्या होता है, होल बॉडी का स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और हमारे पास टोटल मास क्या आएगा, कैपिटल एम हो गया। ठीक है, और देखो हमारे पास डेंसिटी क्या होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम होगी। डेंसिटी में क्या मानी, सिग्मा मानी है। तो वॉल्यूम आपकी क्या होती है, स्फीयर केस में 4/3 पाई आर क्यूब होती है। ठीक है, तो हमारी डेंसिटी क्या होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या किया, टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सॉलिड स्फीयर अबाउट एनी डायमीटर से ए बी, स्प्लिट इट अप इंटू लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंटल प्लेट्स नॉर्मल टू ए बी। तो हमने क्या कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सॉलिड स्फीयर का अबाउट डायमीटर ए बी। ये सॉलिड स्फीयर, इसका हमें क्या करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना अबाउट डायमीटर ए बी के। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया बहुत सारे प्लेट्स में टूटा हुआ। ठीक है, स्प्लिट कर दिया और तोड़ दिया। ठीक है, और क्या कर दिया, लेट वन प्लेट ऑफ एक्स रेडियस एक्स। और हमने मान लिया एक प्लेट है, उसके हमारे पास रेडियस क्या है, एक्स है, थिकनेस उसकी क्या है, dy है। ठीक है, और सेंटर से उसकी दूरी हमारे पास क्या है, y है। ठीक है ना, हो गया। हमने क्या कर दिया, ये हमारा सॉलिड स्फीयर बहुत सारे एलिमेंटल रिंग में टूटा हुआ, मतलब प्लेट में टूटा हुआ। ठीक है ना, और हमने एक प्लेट मान ली, और उसकी थिकनेस हमारे पास क्या, dy है, रेडियस x है, और सेंटर से दूरी हमारी क्या है, y है। ठीक है ना, इसके बाद क्या कर दिया हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंटल प्लेट अबाउट ए बीज। तो इस एलिमेंटल प्लेट का हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, 1/2 mr² होगा। ठीक है, तो आपने डिफरेंट शेप के पढ़े थे ना हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पर होता है, तो इसका आप देख लेना, 1/2 इंटू मास इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है। प्लेट का दे रखा है। ठीक है ना, तो आप उनको देख लेना पीछे एक बार। तो हमारे पास मास है, ये रेडियस, ये हमारा डी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल इसका। ठीक है ना, तो आपका देखो मास क्या होता है, डेंसिटी हमारी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो मास हमारे क्या आ गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आ गया। और हमारी प्लेट की डेंसिटी हमारी क्या होती है, πx² dy होती है। ठीक है, इंटू में हमारा सिग्मा क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद क्या कर दिया हमने, डी हमारा क्या था, 1/2 mr² था। ठीक है, मास क्या प्लेट का हमारे पास ये आ गया। रेडियस हमारे पास क्या था, x थी उसका स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया प्लेट का। ठीक है, एक प्लेट का। तो क्या हो गया, x² हो गई, 1/2 सिग्मा पाई x⁴ dy आ गया। ये हमारा एक प्लेट का आ गया। तो पूरी प्लेट का करेंगे तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट क्या पुट कर देंगे, -r से r कर देंगे। ठीक है, dy का इंटीग्रेशन कर दिया, सिग्मा π/2 -r से +r लिमिट पुट कर दी, x⁴ dy हो गया। ठीक है, अब हम ये पावर लिमिट हम इसको तोड़ेंगे, तो 0 से r करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा एक, तो 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा पाई 0 से r x⁴ dy। तो अब याद रखना, -∞ से +∞ हो, मतलब
माइनस किसी वैल्यू से प्लस वैल्यू हो तो हम क्या कर देंगे 2 आगे ले जाएंगे तो 0 से हमारी एक्स में वैल्यू टूट जाती है, ठीक है ना। तो इतना आ गया आपको। इसके बाद क्या कर दिया हमारे, देखो डी वाई के साथ इंटीग्रेशन है और हमारे एक्स की टर्म है तो हम क्या करेंगे इसको वाई में चेंज करेंगे। तो आप यहाँ से देखो हमारा क्या होता है एक्स स्क्वेयर, मतलब ये हमारी रेडियस है तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम से हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इजिकल टू आर स्क्वेयर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी आर स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, तो ये एक्स स्क्वेयर की वैल्यू हो गई। तो इसको हम कर दें, इसको हम क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वेयर और उसकी पावर 2 में कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास ये हो गई सिग्मा पाई 0 से आर स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और उसका होल का स्क्वेयर डी वाई आ गया, ठीक है। चल गया पता, क्या कर दिया इसको एक्स स्क्वेयर और उसका स्क्वेयर में तोड़ दिया और एक्स स्क्वेयर की वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। और लिमिट हमारी क्या होगी 0 से आर है, हमने चेंज कर ली थी। तो इसके बाद हमने क्या कर दिया सिग्मा पाई 0 से आर, इसका मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला बनना है, ठीक है ना। तो हम क्या कर दें इसका स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर माइनस 2 आर स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सिग्मा पाई आ गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में है तो इसका क्या होगा r4y हो गया, इसका क्या होगा y की पावर 5/5 हो गया, इसका क्या होगा 2r³ / 3 हो गया y³ हो गया, ठीक है ना। सॉरी r³ नहीं होगा आर स्क्वेयर वाई के रिस्पेक्ट में तो हमारा 2/3 r² y³ / 3 हो गया, 0 से r आ गया, ठीक है ना। आप ये याद रखना, मतलब y के रिस्पेक्ट में हमारा, तो यहाँ पर 1 है तो 1 का हमारा क्या आएगा y हो गया, ठीक है। r की पावर 4y हो गया, इसमें 4 पावर है तो 1 पावर बढ़ जाएगी, y की पावर 5/5 हो गया माइनस 2/3 r की स्क्वेयर वाई स्क्वेयर था तो क्यूब हो गया, ठीक है ना। 3 अब हमारा डिवाइड में आ गया, ठीक है, आ गया समझ में। ये 0 से r लिमिट है हमारी, तो हम क्या कर देंगे r की वैल्यू पुट करेंगे पहले तो y की जगह, ठीक है ना, और 0 पुट करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा पाई r की पावर 4 है, एक y की जगह हमारी r आ गई तो r की 5 होगी हमारी, ये हमारी क्या आ गई r की पावर 5/5 हो गई माइनस 2/3 r स्क्वेयर है, क्यूब है, क्यूब में हमारे y की जगह मार पुट करेंगे तो हमारे क्या होगा r की पावर 5 होगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या कर दिया हमने r की पावर 5 कॉमन ले ली, सिग्मा पाई r की पावर 5 1 + 1/5 माइनस 2/3 हो गया। इनका एलसीएम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8/15 सिग्मा पाई r की पावर 5 आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया 4π/3 r³ सिग्मा, ये हमने तोड़ लिया, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 4/3 × 2/5 लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/15 ही होगा, ठीक है। ये हमने तोड़ लिया क्योंकि ये हमारा क्या होता है मास होता है ना उसका स्फेरिकल सेल का, ठीक है ना, स्फेयर का, ठीक है। तो हमने तोड़ दिया 4/3 पाई r³ सिग्मा, ये हमारा क्या मास हो गया, ये हमारा हो गया 2/5 r² हो गया, ठीक है। इसकी जगह हमने यूज़ कर दिया m कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। हो गया नहीं क्लियर। और आपको एक क्या याद रखना है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंशन दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ मास m रेडियस r इज आल्सो फाउंड टू बी सेम। तो जो हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर होता है उसका भी हमारा सेम होता है, ठीक है ना, स्फीयर का और हेमिस्फीयर का हमारा सेम होता है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। इसके बाद हमें क्या करना अबाउट ए टेंजेंट, अबाउट ए टेंजेंट करना है। तो टेंजेंट हमारा क्या होगा, एक प्लेन के ऊपर पॉइंट के ऊपर हमने लाइन खींच दी, हमारा टेंजेंट हो गया। तो ये हमारा किससे होगा, हमारा पैरेलल एक्सिस से होगा। तो क्या आ जाएगा IEF = IFB प्लस MR² हो गया। तो हो गया सिंपली I = IFB प्लस MR², IFB हमने निकाला 2/5 MR² होता है, 2/5 MR² प्लस MR² कितना हो गया 10/5 MR² है। तो ये हमारा क्या आ गया टेंजेंट के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कर लिया कंसाइडर कर लिया था एक टेंजेंट EF और वो क्या है पैरेलल हमारा डायमीटर AB के, ठीक है। तो हमने EF के लॉन्ग हमने क्या कर लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, ठीक है। EF के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया और ये पैरेलल हमारे AB के, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। तो आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, आप कहते हैं तो नहीं कहोगे आप, तो मैं करा देता हूँ, ठीक है। देखो हमने सॉलिड स्फीयर के केस में हमने क्या कर लिया अबाउट डायमीटर करें तो हम क्या कर लिया एक सॉलिड स्फीयर मान लिया, ठीक है। उसकी रेडियस हमारे पास क्या है R है, ठीक है।
और डेंसिटी उसकी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। और क्या कर दिया, हमारा मास है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी बॉडी में। कि स्पेयर में तो सॉलिड स्पेयर में तो हमारा पूरी बॉडी मास से भरी होती है ना, तो उसका मास हमारे पास क्या हो गया, एम हो गया। और सिग्मा हमारे पास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। स्पेयर के केस में हमारे पास वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब होती है, ठीक है। तो हमारी ये आ गई डेंसिटी आ गई, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सॉलिड स्फीयर का अबाउट डायमीटर एफ बी के, ठीक है ना। तो क्या कर दिया, हमारा सॉलिड स्फीयर है ये हमारी बहुत सारी प्लेट्स में टूट गया, ठीक है। जैसे एक प्लेट ले रखे हैं ना, ऐसी बहुत सारी प्लेट हैं, इसमें टूट गया और उनकी थिकनेस हमारे पास क्या है, डी वाई है, ठीक है ना। तो हमने एक प्लेट मान ली, उसकी रेडियस हमारे पास क्या है, एक्स है, ठीक है। थिकनेस डी वाई है और सेंटर से दूरी हमारे पास वाई है, ठीक है ना। हो गया इतना। इसके बाद क्या कर दिया, एक एलिमेंट प्लेट है, इसका हमारे पास मास क्या होगा, डी आई इंटू 1/2 एम आर स्क्वेयर। तो अब ये याद रखना, मैंने आपको बताया था वो पीछे बहुत सारे केस के लिए याद था ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अलग अलग शेप के लिए, ठीक है। प्लेट के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 1/2 एम आर स्क्वेयर होता है, ठीक है। तो डी आई हमारा क्यों लिया, हमारा स्मॉल मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ इसका, इसलिए, ठीक है। 1/2 इंटू मास इंटू रेडियस स्क्वेयर, ठीक है। इसके बाद देखो नहीं, मास क्या होता है हमारा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। क्यों, डेंसिटी हमारा क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम हमारी क्या आ गई, वो मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आ गया। और प्लेट की हमारे पास वॉल्यूम क्या होती है, पाई एक्स स्क्वेयर डी वाई होती है, ठीक है। आप याद रखना, इंटू में डेंसिटी हमारी ये है। तो देखो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 1/2 एम आर स्क्वेयर। रेडियस हमारे पास क्या थी, एक्स थी उसकी, तो एक्स स्क्वेयर हो गई। और मास हमारे पास ये था, ये पुट कर दिया हमने। तो एक्स स्क्वेयर क्या होगा, एक्स की पावर 4 हो गई, साथ में हमारा डी वाई है, ठीक है। तो ये हमारा एक प्लेट का आया। पूरी प्लेट मतलब पूरी स्फेरिकल सेल का निकालेंगे तो हमारे पास क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, -r से +r की लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। तो डी आई का इंटीग्रेशन हमारे पास पता आपको, इंटीग्रेशन आई होगा सिंपली। इसमें देखो सिग्मा पाई अपॉन 2 एज इट इज़, ये हमारा x4 है, इसकी लिमिट है ना हमारा, इसका इंटीग्रेशन होगा -r से +r x की पावर 4 dy हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये -r से +r है हमारी लिमिट, तो 0 से r करेंगे तो क्या कर देंगे, r2 हमारा आगे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा पाई 0 से r x की पावर 4 dy आ गया, ठीक है। अब x की 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर, इसका होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे इतना समझ में। अब देखो हमारा ये क्या है, एक्स की टर्म है, ये हमारे इंटीग्रेशन क्या है, डी वाई से है, तो इसको हम वाई में चेंज करेंगे। तो फिगर से हमें पता है, देखो ये रेडियस होती है हमारी, किसके इक्वल होती है, पाइथागोरस थ्योरम से हमारा क्या हो जाएगा, r स्क्वेयर इजिकल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हो गया। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, r स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर आएगा, ठीक है। तो एक्स की जगह हमने पुट कर दिया, r स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और पूरे का स्क्वेयर था, इंटू में डी वाई हो गया, ठीक है। ये अब हम क्या कर देंगे, अब हम देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। पहले क्या है, a - b का होल स्क्वायर बनना है हमारा, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो r की पावर 4 होगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो y की पावर 4 होगी, -2r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। इंटू में dy के साथ इंटीग्रेशन है, तो इसके साथ हमारा क्या है, 1 है, तो क्या है, r की पावर 4 y हो गया। इसका क्या है, एक पावर बढ़ जाएगी, y की पावर 5/5 हो गया, -2r³ 3 हो गया, इंटू y³ 0 से r वैल्यू हो गई इसकी, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, r की लिमिट पुट कर देंगे, y है वहाँ पर, हम क्या कर देंगे, r पुट कर देंगे, ठीक है। y की जगह r पुट किया था हमने, क्या हो गया, r की पावर 4 5 हो गई, यहाँ पर पुट किया था r की पावर 5/5 हो गई, -2/3, y की r पुट की तो r की पावर 5 हो गया, ठीक है। ये अब हमने क्या कर दिया, r कॉमन ले लिया, r की पावर 5 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास 1 बच गया, +1/5 -2/3 बच गया, ठीक है। इनको सोल्व करेंगे आप तो क्या आएगा, 8/15 सिग्मा पाई r की पावर 5 आ गई, ठीक है। ये अब हम इसको क्या किस में तोड़ लेंगे, 4/3 पाई r³ सिग्मा इंटू 2/5 r स्क्वेयर। तो आप इसको तोड़ सकते हैं, 8/15 हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 गुना हम 2/5 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 दूनी 8/15, तो सेम हो गया। तो हमने ये तोड़ लिया ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मास बन गया, ठीक है ना। मास क्या होगा, स्फीयर का, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/5 एम आर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 2/5 एम आर स्क्वेयर, ठीक है।
तो और आपको बता देता हूँ, मतलब ये हमारा क्या था, सॉलिड स्फीयर का था। यदि आपके पास हेमिस्फीयर का एक है ना, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम होते हैं इन दोनों के ये, ठीक है। तो स्फीयर का और हेमिस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास सेम होता है। ये हमारा क्या था, टेंजेंट के लॉन्ग आ गया। अब हम क्या करेंगे, सॉलिड डायमीटर के लॉन्ग आ गया। अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट के लॉन्ग करेंगे। टेंजेंट हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा किस पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, एक लाइन खींच दी, वो हमारा टेंजेंट हो गया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा किससे आएगा, मतलब ये इसके पैरेलल में है, तो पैरेलल वाली थ्योरम से आएगा। आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई एफ बी स्क्वायर, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ई एफ का इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एफ बी प्लस एम, सेपरेशन क्या है उसकी, आर स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, ये हमारा क्या है 2/5 एम आर स्क्वायर आया। तो वैल्यू पुट कर दी 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो हमारा क्या आएगा 7/5 एम आर स्क्वायर हो गया। ये हमारा क्या है सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के लॉन्ग। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। तो दोस्तों हमने सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना क्योंकि एग्ज़ाम के बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया हुआ। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो, आपको कुछ समझ में आया, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि हमारी नई नई अपडेट आपको मिलती रहे और आप पढ़ते रहें, हम पढ़ाते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।